नूतन बेहद खूबसूरत और बेहद सशक्त अभिनेत्री। रात जितनी ही संगीन होगी, सुबह उतनी ही रंगीन होगी। अपनी मुस्कुराहट से इन्होंने कईयों को अपना दीवाना बनाया। सच बता तू मुझ पे फिदा क्यों हुआ और कैसे हुआ। अपनी सादगी से इन्होंने हर किसी का दिल जीत लिया। जब तुम विलायत में थे तो मैं सोचा करती थी पता नहीं क्या बनकर आओगी। और अपने स्टाइल से इन्होंने जाने कितनी लड़कियों को प्रेरित किया। बड़े आए पहचानने वाले, घूर घूर के ताक रहे थे मुझे और मेरी चारों ओर चक्कर लगा रहे थे। इनकी एक्टिंग के तो कहने ही क्या। एक तरफ इन्होंने ऑर्थोडॉक्स भारतीय महिला के रोल बड़े दमदार तरीके से निभाए, दूसरी तरफ मॉडर्न इंडियन गर्ल के किरदारों के साथ भी इन्होंने खूब न्याय किया। जब तुम नहीं होते तो मैं सोचती हूँ कि तुम्हें ये कहूँगी वो कहूँगी, पर कुछ नहीं कह पाती। आज किस्सा टीवी महान एक्ट्रेस नूतन की कहानी कहेगा। 14 साल की उम्र में फिल्मी करियर शुरू करने वाली नूतन के फिल्मी सफर और उनकी जिंदगी के बारे में काफी कुछ आज हम और आप जानेंगे। कैसे लोगों से पाला पड़ा है, मेहमानदारी करना भी नहीं जानती। नूतन का जन्म 24 जून 1936 को हुआ था। इनके पिता कुमार सेन समर्थ एक कवि और डायरेक्टर थे। वहीं इनकी मां शोभना समर्थ एक मशहूर एक्ट्रेस थी और 40 के दशक में वो काफी एक्टिव हुआ करती थी। शोभना समर्थ के 4 बच्चे थे, 3 बेटियां नूतन, तनुजा, चतुरा और एक बेटा जयदीप। नूतन सबसे बड़ी थी। अपनी मां शोभना की ही तरह नूतन की पढ़ाई भी बेंगलोर के बाल्डविन्स हाई स्कूल से हुई थी। नूतन स्विमिंग में माहिर थी, घुड़सवारी किया करती थी, उन्हें कार चलाने का शौक था और बैडमिंटन खेलना वो बेहद पसंद किया करती थी। नूतन को संगीत का भी काफी शौक था और मशहूर संगीतकार पंडित जगन्नाथ प्रसाद से उन्होंने शास्त्रीय संगीत की दीक्षा ली थी। नूतन सिंगर ही बनना चाहती थी, लेकिन इनकी आवाज बेहद पतली थी, इसलिए फिल्मों में प्लेबैक सिंगर बनने का अपना ख्वाब इन्हें त्यागना पड़ा। हालांकि स्टेज शोज में ये गाती रहती थी। नूतन ने खुद को फिल्मों के लिए तैयार करना शुरू कर दिया। वैसे भी नूतन बचपन से ही स्टेज पर परफॉर्म कर रही थी। 2.5 साल की उम्र में नूतन ने मुंबई के ताज होटल में पहली परफॉर्मेंस दी थी। नूतन ने इंडियन क्लासिकल डांस की ट्रेनिंग भी ली थी, सो अक्सर डांस शोज में भी वो हिस्सा लिया करती थी और कम उम्र से ही नूतन मशहूर भी होने लगी थी। 1941 वो साल था जब नूतन ने अपने जीवन का पहला ऑटोग्राफ साइन किया था। 8 साल की उम्र में नूतन को चाइल्ड आर्टिस्ट की हैसियत से फिल्मों में पहला ब्रेक मिला। फिल्म थी नल दमयंती और ये फिल्म 1945 में रिलीज हुई थी। यहाँ खास बात यह है कि ये फिल्म इनके पिता कुमार सेन समर्थ ने बनाई थी। तुम्हारा हुक्म सर आंखों पर, जो कहोगे करूंगी। ऑफिशियली नूतन का फिल्मों में पदार्पण हुआ था सन 1950 में आई फिल्म हमारी बेटी से। इस वक्त नूतन की उम्र केवल 15 साल थी। ये फिल्म इनकी मां शोभना समर्थ ने बनाई थी और इत्तेफाक से उन्हीं ने इस फिल्म को डायरेक्ट भी किया था। शोभना समर्थ ने नूतन को ट्रेंड करने के लिए काफी मेहनत की थी। साथ ही महान एक्टर मोतीलाल भी इस फिल्म में थे और उन्होंने भी नूतन को एक्टिंग की कई टिप्स दी थी। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर वो कमाल तो नहीं कर सकी थी जिसकी उम्मीद शोभना समर्थ ने की थी, लेकिन नूतन की एक्टिंग को जरूर लोगों ने नोटिस किया और पसंद भी किया। नूतन के पास फिल्मों के ऑफर्स आने लगे और जल्द ही इनके पास इतना काम था जितना इनकी मां शोभना समर्थ ने भी नहीं सोचा था। नूतन की दूसरी फिल्म थी 1951 में रिलीज हुई नगीना, जो कि एक मिस्ट्री ड्रामा फिल्म थी। इसी साल इन्होंने हम लोग नाम की एक और फिल्म में काम किया। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये फिल्म जब रिलीज हुई थी तो नूतन के माता पिता ने खुद नूतन को ही ये फिल्म नहीं देखने दी थी, क्योंकि उस वक्त नूतन की उम्र महज 16 साल थी और इस फिल्म को सेंसर बोर्ड ने एडल्ट सर्टिफिकेट दिया था। 1952 में नूतन दिखी हंगामा में
1953 में ये नजर आई मालकिन में। वहीं 1954 में इन्होंने शबाब में काम किया था। इन सभी फिल्मों में नूतन के काम को दर्शकों ने खूब पसंद किया। नूतन अपने दौर के हर बड़े स्टार के साथ काम कर रही थी, फिर चाहे वो राज कपूर हो या फिर देवानंद, शम्मी कपूर हो या राजेंद्र कुमार। लेकिन दिलीप कुमार के साथ काम करने की इनकी ख्वाहिश पूरी नहीं हो पा रही थी। कहा जाता है कि शिकवा नाम की एक फिल्म में ये दिलीप कुमार के अपोजिट कास्ट भी हुई थी। फिल्म की शूटिंग भी शुरू हुई थी, लेकिन किन्हीं वजहों से वो फिल्म पूरी नहीं बन पाई और दिलीप कुमार के साथ काम करने की नूतन की ख्वाहिश अधूरी रह गई। आपने तो कहा कि राज भी संगीन है, तो बहुत ही रंगीन है। एक्टिंग की दुनिया में नूतन बढ़िया मुकाम बना चुकी थी, लेकिन अभी कुछ और भी था जो बाकी था। साल 1952 में नूतन अपनी मां के साथ मसूरी में छुट्टियां बिताने गई थी। इसी दौरान मसूरी में एक ब्यूटी पेजेंट हो रहा था और नूतन ने भी इस पेजेंट में हिस्सा लिया और इत्तेफाक से इन्होंने ये पेजेंट जीत भी लिया। नूतन को मिस मसूरी का खिताब हासिल हुआ। इसी साल इन्होंने मिस इंडिया कंपटीशन में भी हिस्सा लिया और इत्तेफाक से उसमें भी ये विनर बने। हालांकि इनके दुबले पतले शरीर के चलते इन्हें काफ़ी आलोचनाओं का शिकार भी होना पड़ा था। मिस इंडिया बनने के बाद भी नूतन लगातार फिल्मों में काम करती रही और आखिरकार 1954 में ये पेरिस छुट्टियां बिताने गई। पेरिस के बाद ये पहुंची स्विट्जरलैंड और यहाँ इन्होंने विधिवत अभिनय का प्रशिक्षण लिया। भारत वापस आकर इन्होंने फिर से काम करना शुरू कर दिया और फिल्म इंडस्ट्री के बड़े स्टार्स के साथ इन्होंने एक से बढ़कर एक फिल्मों में काम किया, जहाँ देवानंद साहब के साथ पेइंग गेस्ट और तेरे घर के सामने जैसी फिल्मों में इनकी जोड़ी खूब जमी, तो वहीं राज कपूर साहब के साथ अनाड़ी और छलिया से इन्होंने बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा दी थी। ये वो वक्त था जब नूतन फिल्मों में इमोशनल और रोमांटिक रोल्स में नजर आ रही थी। लेकिन इस बीच नूतन को महान बिमल रॉय का साथ मिला। बिमल रॉय ने इन्हें अपनी फिल्म सुजाता में सुनील दत्त साहब के अपोजिट कास्ट किया। इस फिल्म में नूतन की एक्टिंग ने हर किसी को इनकी तारीफ करने पर मजबूर कर दिया। उस वक्त के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी नूतन की तारीफ की। 1963 में बिमल रॉय ने नूतन को फिल्म बंदनी के लिए कास्ट किया। इस फिल्म की शूटिंग शुरू होने से पहले नूतन ने शादी कर ली थी और कहा तो ये भी जाता है कि नूतन जब बंदनी की शूटिंग कर रही थी तब वो प्रेग्नेंट थी। फिल्म में नूतन ने कल्याणी नाम की एक लड़की का कैरेक्टर निभाया था, जिसे अपने प्रेमी की पत्नी के खून के जुर्म में उम्र कैद की सजा मिली है। एक बार फिर से नूतन ने साबित कर दिया कि वो कितनी शानदार एक्ट्रेस हैं। जहां सुजाता के लिए नूतन को फिल्म फेयर बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला था, तो वहीं बंदनी के लिए भी नूतन को यही अवार्ड दिया गया था। छोड़ दो आंचल, जमाना क्या कहेगा। अमिताभ बच्चन के साथ भी नूतन ने फिल्म सौदागर में काम किया था। ये फिल्म 1974 में रिलीज हुई थी। उस वक्त अमिताभ फिल्म इंडस्ट्री में न्यू कमर थे और नूतन जैसी महान एक्ट्रेस के साथ फिल्म करना उनके लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। इस फिल्म में नूतन की एक्टिंग को हर किसी ने सराहा था। एकेडमी अवार्ड्स में बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म कैटेगरी में ये फिल्म भारत की तरफ से भेजी गई थी। फिल्म फेयर बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड के लिए भी नूतन को नॉमिनेट किया गया था। 70 के दशक के आखिरी सालों तक नूतन ने फिल्मों में मां के रोल निभाने शुरू कर दिए। फिल्म मेरी जंग में ये अनिल कपूर की मां बनी थी। उस रोल को नूतन ने बेहद संजीदगी से निभाया था। वहीं कर्मा फिल्म में ये नजर आई दिलीप साहब के साथ। इस तरह धर्मेंद्र, बलराज साहनी, राज कपूर, देवानंद और राजकुमार जैसे सुपरस्टार्स के साथ काम करने वाली नूतन को आखिरकार दिलीप कुमार के साथ भी सिल्वर स्क्रीन शेयर करने का मौका मिल ही गया। नूतन की निजी जिंदगी की तरफ रुख करें तो इन्होंने इंडियन नेवी के लेफ्टिनेंट कमांडर रजनीश बहल से शादी की थी। रजनीश और नूतन का एक बेटा है मोहनीश बहल और वो भी एक एक्टर हैं।
नूतन की सगी बहन तनुजा भी अपने जमाने में काफी मशहूर एक्ट्रेस थी। इस तरह तनुजा की बेटियां काजोल और तनिषा की नूतन सगी मौसी थी। पुराने जमाने की बेहद खूबसूरत एक्ट्रेस नलिनी जयवंत रिश्ते में नूतन की मौसी लगती थी। नलिनी जयवंत नूतन की मां शोभना समर्थ की ममेरी बहन थी। यहाँ ये बताना जरूरी है कि नूतन जब छोटी थी तभी नूतन की मां शोभना समर्थ और उनके पिता कुमार सेन समर्थ तलाक लेकर अलग हो गए थे। शोभना समर्थ ने अकेले ही अपने बच्चों की परवरिश की थी। मोरा गोरा अंग लैले, मोहे श्याम रंग लैले। नूतन की जिंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा था। अपने पति और बेटे के साथ नूतन एक शानदार और खुशियों भरा जीवन गुजार रही थी। लग रहा था जैसे नूतन अपनी एक्टिंग स्किल्स से बॉलीवुड में और भी कई नए मुकाम बनाने वाली है। लेकिन तभी वक्त ने ऐसी चाल चली कि नूतन की किस्मत और खुशियां बुरी तरह बिखर गई। एक दिन अचानक नूतन की तबीयत खराब हुई। डॉक्टरों ने जांच की तो पता चला कि नूतन को ब्रेस्ट कैंसर ने अपनी चपेट में ले लिया है। नूतन का इलाज शुरू किया गया, लेकिन कुछ ही महीनों बाद यानी 21 फरवरी 1991 को नूतन के शरीर ने कैंसर के आगे घुटने टेक दिए। इस तरह भारतीय फिल्म इंडस्ट्री की एक ज़बरदस्त अदाकारा के 40 साल लंबे फिल्मी करियर का उनकी ज़िंदगी के साथ ही अंत हो गया। मैं तो ठीक हूँ, लेकिन बच्चे घर में अकेले होंगे, यही परेशानी रहती है। महज 54 साल की उम्र में नूतन दुनिया से रुखसत हो गई। नूतन की जिंदगी अपने आप में एक फिल्म जैसी थी। कुछ शब्दों में नूतन की कहानियों को समेटना नूतन की शख्सियत के साथ नाइंसाफी होगी। उनकी जिंदगी से जुड़ी कई रोचक कहानियां और हैं जो इस वीडियो में हम कह नहीं पाए हैं। इसलिए नूतन के रोचक किस्सों पर आधारित एक और वीडियो हम जल्द ही लेकर हाजिर होंगे और उस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर क्यों नूतन ने संजीव कुमार साहब को थप्पड़ मार दिया था, क्यों नूतन ने अपनी मां शोभना समर्थ को कोर्ट में घसीटा था और क्यों नूतन की वजह से अमिताभ बच्चन का एक्सीडेंट होने वाला था। साथ ही और भी कुछ दिलचस्प बातें हम जानेंगे। इसलिए किस्सा टीवी से जुड़े रहिए और अगर अभी तक आपने किस्सा टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि फिल्म व फिल्मी सितारों से जुड़े रोचक किस्से कहानियां किस्सा टीवी पर लगातार आते रहते हैं। जय हिंद, जय भारत।